चलो देखो, टाइम एंड वर्क में क्या देख रहे हैं हम लोग? तीन चीज़ देख रहे थे। क्या देखते थे? टोटल वर्क, उसके बाद एफिशिएंसी और टाइम। ठीक, यही तीन चीज़ था। यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे, स्पीड देखेंगे और डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, स्पीड हमारा क्या है? मान के चलो हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं चल के जाते हैं तो वो क्या है? हमारा क्षमता है। अब मान के चलो स्प्लेंडर मैक्सिमम कितना भागेगा? 70 जाएगा, 80 जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अब उसके सामने अपाचे लाओगे, चाहे टीवीएस और गाड़ी लाओगे, अगर 120 चलेगा तो उसका क्षमता क्या है? ज़्यादा है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका एफिशिएंसी क्या होगा? हाई होगा, यानी उसका क्षमता ज़्यादा है। और जब क्षमता ज़्यादा रहेगा, अगर कोई डिस्टेंस कवर करना है तो पहले अपाची पहुंचेगा कि पहले स्प्लेंडर पहुंचेगा? पहले नायका ग्लैमर पहुंचेगा। ग्लैमर रखेगा तो नायका ग्लैमर पहुंचेगा। ठीक, तो स्पीड हमारे यहाँ क्या है? एफिशिएंसी है। 10 के स्पीड से जाए, 20 के स्पीड से जाए, तो जो कम स्पीड से जाएगा वो क्या होगा? उसका कार्य क्षमता कम होगा। और जब कार्य क्षमता कम होगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? कम ही करेगा ना। अगर एक प्रॉपर टाइम दे दिया जाए, अगर टाइम कह रहा है कि हम टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, अब भाई 1 घंटा का ही टाइम का लिमिट है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम का लिमिट है और हम दोनों गाड़ी को साथ ले आते हैं। ठीक, दोनों गाड़ी को क्या करते हैं? साथ ले आते हैं। अब 1 घंटा का समय दिया गया है। अब इसका क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कितना जाएगा? ये कितना जाएगा? 120 के हिसाब से। तो टाइम क्या है? हमारा कांस्टेंट है। अगर हम 1 घंटा का समय देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या है? हमारा दोनों का स्पीड है। ठीक, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। टाइम हमारा कांस्टेंट है कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 80 किलोमीटर करेगा। और ये कितना करेगा? 120 किलोमीटर। तो क्या डिस्टेंस हमारा इक्वल है? नहीं है। टाइम एंड वर्क में क्या देखते थे? अगर कोई व्यक्ति ए और कोई बी, ठीक, एक का क्षमता है 3 पूरी बनाने का, एक का क्षमता है 5 पूरी बनाने का, और उसको 1 घंटा का समय दे दिया जाए, 1 घंटा का समय दे दिया जाए और हम कहें कि प्रति मिनट 3 पूरी बनाती है और ये प्रति मिनट 5 पूरी बनाती है, तो ए 1 घंटा में कितना बना देगा? 60 से गुना करेंगे। कहे कि इसका एफिशिएंसी क्या है? पर मिनट। और पूछा 1 घंटा में, तो हम क्या करते थे? 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 180। और इसको भी 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक, अब देखो, ए बनाने बैठा 1 घंटा के अंदर कितना बनाया? 180 ही पूरी बनाई। और बी बैठी तो कितना देर में बनाई? 1 घंटा में ही 300 पूरी बना दी। तो जिसका कार्य क्षमता अलग है वो काम क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। यानी जिसका एफिशिएंसी हाई है वो क्या करेगा? काम भी ज़्यादा करेगा। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लगता है। जिसका स्पीड ज़्यादा है यानी उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, और एफिशिएंसी ज़्यादा है तो जब टाइम को हम कांस्टेंट कर देंगे तो डिस्टेंस भी क्या करेगा? ज़्यादा कवर करेगा। अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है, यहाँ भी क्या था? टाइम कांस्टेंट था। तो यहाँ कौन जीतेगा? अगर दोनों में कंपटीशन ही रहता तो कौन जीतता है? जिसका एफिशिएंसी हाई होता है। यहाँ दोनों के बीच में यदि रेस लगाया जाएगा तो कौन जीतेगा? जिसका एफिशिएंसी हाई होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। पाइप एंड सिस्टम में क्या देखते थे? जो कम समय ले रहा था टंकी को भरने में उसका एफिशिएंसी ज़्यादा था, और जो ज़्यादा समय ले रहा था टंकी को भरने में उसका एफिशिएंसी कम था। तो वहाँ हम पाइप का एफिशिएंसी देख रहे थे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एफिशिएंसी के रूप में हमारे पास क्या रहेगा? स्पीड रहेगा। ठीक है, टाइम सब जगह वही था, हर जगह टाइम हमारा वही है। और ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस हम वहाँ क्या देखते थे? टोटल वर्क में देखते थे। टैंक में क्या देखते थे?
टोटल कैपेसिटी देखते थे, और यहाँ क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, कुछ ऐसे टाइप है जहाँ पे थोड़े बहुत अलग रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो, अब जितना स्पीड रहेगा डिस्टेंस भी तो उतना ही कवर करेगा। अब दोनों के बीच में हम कहें तो स्पीड का रेशियो क्या है? हाँ, स्पीड का रेशियो क्या है? दोनों के बीच स्पीड का रेशियो कितना है? 2:3 का। ठीक है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? सेम ही है। डिस्टेंस हमारा क्या, 80 किलोमीटर रफ्तार से गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 80। 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया तो कितना गया? 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी क्या होता है? स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना स्पीड रहेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, टाइम हमारा कांस्टेंट था। ठीक, अब इसी कंडीशन पे क्या देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें? डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो जब डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे तब क्या रिलेशन बनेगा? अब जैसे यही था, इसका स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। डिस्टेंस मान के चलो रख देते हैं हम 120 किलोमीटर। ठीक, 120 किलोमीटर हम डिस्टेंस रख देते हैं, या फिर 240 किलोमीटर रख देते हैं। डिस्टेंस हमारा इतना है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है दोनों को, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये तो हम भी जान रहे हैं, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वही पहुंचेगा। ठीक, दोनों के बीच में रेशियो क्या है? दोनों के बीच में रेशियो क्या है हमारा? 2:3 का। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो स्पीड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की स्पीड दे रखा है ना, स्पीड रखेंगे कितना? 3। कितना देर में पहुंचेगा? 3 घंटा में। ठीक है, कितना देर में पहुंचेगा? 3 घंटा में। और ये कितना पहुंचेगा? TVS 120 के हिसाब से रखेंगे, चलो 240 के हिसाब से रखेंगे 120 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना देर में पहुंचेगा? 2 घंटा में। अब देखो, इसके स्पीड का जो रेशियो था, ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। यानी जिसका एफिशिएंसी कम था वो ज़्यादा समय लिया, और जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा था वो कम समय लिया, लेकिन उसी रेशियो में लेता है। इस रेशियो में जितना उसका स्पीड होगा, टाइम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि टाइम दिया हुआ है और स्पीड नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? उसको इन्वर्स कर देंगे। ठीक, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो क्या करेंगे? इन्वर्स में लिखेंगे। ठीक, तो वही चीज़ है, स्पीड 2:3 में था तो यहाँ कितना हो गया? 3:2 में हो गया। इतना समय लेता है। तो जब टाइम कांस्टेंट रहे तब, और डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब हम देखते हैं। अगर स्पीड भी हम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? स्पीड यदि कांस्टेंट रखेंगे तब लिखना है, अब स्पीड को रख दें हम कांस्टेंट, तब क्या होगा? अगर स्पीड हम कांस्टेंट रखते हैं तब क्या होगा? अब जैसे कह दें कि एक कोई गाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 दूरी को तय करने में इतना समय लेती है, तो हमारा क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जब 2 डिस्टेंस कवर करेगा तो दोनों में इसका क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। जैसे कोई एक बॉडी है, अब ये ट्रैवल कर रहा है, यहाँ स्पीड हम कांस्टेंट कर दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 2 डिस्टेंस कवर करने में कह दें कि एक पहला डिस्टेंस कवर करने में इसको समय लगता है 2 घंटा, और दूसरा डिस्टेंस कवर करने में कितना लगता है? 3 घंटा मान लेते हैं। ठीक, दूसरा डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा लगता है, तो डिस्टेंस निकाल लो। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हमारा क्या निकल जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर।
ठीक। पहला डिस्टेंस कितना है 120 का और दूसरा डिस्टेंस कितना है 180 का। तो ये आसानी से निकाल सकते जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तब। तो टाइम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, स्पीड जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ठीक है, और जब हम डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो क्या होता है, टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, बात समझ में आया। चलो कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, ठीक, मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर रहे हैं। कह रहा है कि ए किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय लेता है और बी उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। ठीक, उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। अगर मान के चलो, अब यहाँ तो ये बात नहीं है कि ए और बी को साथ में लगा देंगे, क्या हो जाएगा, फिजिक्स के खिलाफ हो जाएगा। पहले क्या करते थे, 2 आदमी को एक साथ लाते थे तो कार्य क्षमता क्या होता था, कार्य क्षमता बढ़ जाता था, जोड़ देते थे। लेकिन जब यहाँ 2 आदमी को एक साथ लगा देंगे तो क्या स्पीड बढ़ जाएगा, नहीं ना बढ़ेगा। दोनों को साथ लगाएंगे तो अलग अलग स्पीड से जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना होता है, डिस्टेंस कवर करना होता है। ठीक, तो यहाँ अगर कह दिया इस हिसाब से जा रहा है, कोई डिस्टेंस है, तो हम इसी को क्या करेंगे, इन्वर्स करके क्या लिख देंगे, इसका स्पीड को लिख देंगे। बात समझ में आया। तो वो वाला काम यहाँ नहीं कर रहा है, ये नहीं कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का एलसीएम निकालिए 5, एफिशिएंसी लेके जोड़ दिए कि 1 घंटा में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि ए किसी दूरी को तय करने में 10 घंटे का समय लेता है और बी उसी दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। ठीक, दोनों क्या है, अलग अलग समय ले रहा है। अब दोनों के बीच में कह रहा है कि ए जब गंतव्य स्थान पे पहुंचता है तो दोनों के बीच में क्या है, 2 घंटे का फासला है। मान लेते हैं कि 2 घंटे का डिफरेंस है, तब उसका स्पीड बताइए। ठीक, दोनों के बीच में क्या कर रखा है कि जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचता है तो टाइम में हमारे कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ये 10 घंटा में ट्रेवल करेगा और ये 8 घंटा में करेगा। सपोज कोई डिस्टेंस हमको दे दे कि कह दे कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा। डिस्टेंस हम मान लेते हैं कांस्टेंट है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है, दोनों को कवर करना है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा। अब वहाँ क्या है कि फॉर्मूला पे तो नहीं बैठा सकते, हम यहाँ भी बैठा देंगे, क्योंकि क्या है, यही हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। दोनों का देखोगे तो गौर से एलसीएम भी है, एफिशिएंसी निकालो कितना हो जाएगा, 8 और 10। अब समझ में आया, स्पीड क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये काम हमारा यहीं पे हो जाएगा। ठीक, अगर डिस्टेंस नहीं भी दिया हुआ है और दोनों का कहेगा कि स्पीड निकालने के लिए, दोनों का स्पीड निकालने के लिए तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। अब मान के चलो एलसीएम कहोगे कि सर एलसीएम तो 40 भी हो सकता था, एलसीएम तो 40 भी हो सकता था, दोनों का एलसीएम 40 होता है ना। अब यहाँ क्या आएगा, अगर हम 40 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय करेगा। एक चीज़ बताओ, 40 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, 8 ही घंटा लगेगा। और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, 40 किलोमीटर करने में इसको कितना लगेगा, 10 घंटा ही लगेगा। तो एलसीएम हम ज़्यादा ले लें कम ले लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक।